हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में मैं बस ये टर्म क्लियर करना चाह रही हूँ, व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अगर हम इनहेरिटेंस को क्लियर करें कि इनहेरिटेंस क्या होता है, तो इनहेरिट करना मतलब होता है ट्रांसफर करना। ठीक है। ट्रांसफर ट्रांसफर क्या होगा? पेरेंट्स के कैरेक्टर या उनके ट्रेट्स ट्रांसफर होंगे। कहाँ से? पेरेंट्स से ट्रांसफर। पेरेंट ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स से कहाँ पे चीजें ट्रांसफर होंगी? उनके ऑफ स्प्रिंग में टू देयर ऑफ स्प्रिंग। ओके। उनके बच्चों में वो चीजें इनहेरिट करेंगी। अब अगर अब ये हो गया इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को क्लियर करने के लिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को क्लियर करने के लिए मैं अगर ऐसे समझाऊं कि अगर साइटो एक आप सेल लेते हो, ठीक है। सेल के अंदर इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, इसमें ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा है पीछे लेक्चर में कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, और डीएनए क्या करते हैं? जीन कोड करते हैं। ठीक है। जीन्स बनाते हैं। अब ये जीन्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इसको भी जाना है, इस जीन को जाना है। इस जीन को अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए इस डीएनए को ट्रांसफर करना होगा, और डीएनए को ट्रांसफर करना है तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसफर करना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट कहाँ होता है? इस साइटोप्लाज्म में। ठीक है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। तो ये साइटोप्लाज्म इनहेरिट करेगा, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया और उसके जीन्स जाएंगे इनहेरिट करके। फर्दर जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने एक एग सेल ली। ये एक्सेल है। एक्सेल किसकी होती है? फीमेल्स की, या आप कह सकते हो ये मदर की होती है, जिसे आप मैटरनल कह सकते हो। ये मैटरनल, अगर मदर से कोई चीज आती है तो उसको कहते हैं मैटरनल। उसका हमने फ्यूजन करा दिया एक स्पर्म सेल से। स्पर्म सेल किसकी होती है? मेल्स की। मेल्स यानी फादर। और अगर फादर से कोई चीज इनहेरिट करती है तो उसको कहते हैं पैटर्नल। ओके। अब मदर और फादर दो, ये दोनों एक्स सेल और ये जो स्पर्म सेल है, ये दोनों फ्यूज की बनाया इसने जाइगोट। क्या बनाया? जाइगोट। ठीक है। अब ये देखो आप, ये जाइगोट है। ये जाइगोट न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद बना। कब बना? न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ इनका और बना जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म जो होता है वो एग सेल से आता है। कहाँ से आता है? एग सेल जो होता है वो इस साइटोप्लाज्म को ट्रांसफर करता है। जब एग सेल का साइटोप्लाज्म ट्रांसफर होगा तो एग सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो भी इनहेरिट करेगा यहाँ पर अपने जीन्स को लेकर। ठीक है। तो किस तरह का ये इनहेरिटेंस हुआ? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हुआ। ये जाइगोट का जो साइटोप्लाज्म है ये मदर के साइड से आ रहा है। ठीक है। यानी साइटोप्लाज्म का इनहेरिटेंस हुआ, दैट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मदर मदर के साइड से आता है, यानी मैटरनल हुआ, तो इसे हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहेंगे। ठीक है। ये कंडीशन, ये मस्ट है कि साइटोप्लाज्म इज ओनली कंट्रीब्यूटेड बाय द फीमेल गैमेट। ठीक है। जो साइटोप्लाज्म जो ट्रांसफर ये हो रहा है ना, ये इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा मदर सेल की तरफ ही होगा। ये कंडीशन है, ओनली कंट्रीब्यूटेड बाय द मदर सेल। और जब मदर सेल से होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है। दैट इज ऑल। इसके बाद भी फर्दर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगी कि इसका आपको रिप्लाई दे सकूं। थैंक यू। हैव अ गुड डे।